हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ हैज़ टू, हैव टू। जैसे किसी ने कहा आपको कोई काम कर लीजिएगा, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है। तो आपके पास कोई काम है, तो जहाँ आपके पास काम है और आप कर नहीं रहे हैं उसको, जैसे आपको घर पे काम मिला, आप जो है बाजार चले जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, लेकिन नहा नहीं रहे ना, केवल बहाना करना है। काम नहीं करना किसी अन्य का, अपना काम होता नहीं है और दूसरों का काम आप करेंगे नहीं, तो पता ही है ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे ही आप अगर आप कहते हैं मुझे नहाना है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेट। तो चलिए इसको जानने के लिए आप फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लंबे लंबे बहाने जो है इंग्लिश में मारने हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ प्रयोग होगा हैज टू, हैव टू। आज आप बहाने मारेंगे इंग्लिश में। अब मुझे नहाना है, बाजार नहीं जाना है। मतलब कोई किसी ने कोई काम के लिए कहा, भैया पड़ोसी ने हमारा काम कर दीजिएगा, आपने फटाफट बहाने मारे, मुझे तो नहाना है, मुझे तो खाना खाना है, मतलब बाजार नहीं जाना, उनके काम के लिए आपको समय नहीं है, कोई बहाने मारना है तो इंग्लिश में मार दीजिएगा। चलिए अंग्रेज बनते हैं। तो क्या करना है, हमें प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट में आपको मैंने पढ़ा दिया इसलिए प्रेजेंट ही रखूंगा, अभी हैड टू नहीं लाऊंगा। हैड टू को मैं पास्ट में पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या कहा, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है। तो यहाँ क्या होगा, आई आपका प्यूरल, तो प्यूरल के साथ हैव। प्रेजेंट में प्यूरल होता है, इसे प्यूरल मानते हैं। आई हैव टू। क्या करना है आपको, काम कौन सा है, बाथ, आपको नहाना है, तो आई हैव टू बाथ। किसी और का काम नहीं करने में आपको बहाने मार देना है, आई हैव टू बाथ। उसके बाद शाम हुआ, अभी दीपावली का उत्सव चल रहा है, किसी ने कुछ कहा आइए बहन जी बैठिए, नहीं नहीं बहन जी हमको तो दीपक जलाना है, तो आप दीपक जलाइए, हमें दीपक जलाना है, हमें दीपक जलाना है। क्या होगा, इसको इंग्लिश में बताना है, हमें दीपक जलाना है। आजकल बहुत से लोग जो है लगातार अंग्रेज होते जा रहे हैं। आपने कहा मुझे दीपक जलाना है, फटाफट किसी ने पूछ लिया, नहीं नहीं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अब वो चिढ़ गया ना, उसके काम को आप सुन नहीं रहे, वो कहेगा नहीं नहीं इंग्लिश बहुत पढ़ते हो, इसका ट्रांसलेट कर डालो। ऐसा होता है ना, फंस जाते हैं आप, फिर ऐसे मुंह बनाएंगे। तो 5 से 1 के बाद आप मुंह नहीं बनाएंगे। इस वीडियो को देखिएगा फटाफट। हमें दीपक जलाना है, तो हमें दीपक जलाना है, तो क्या हो गया, दी। मान के चलिए आप 2-3 है, आपको अपने घर आना है, दीपक जलाना है, दी और बी के साथ क्या करना है, आपको सीधा सीधा लगा देना हैव टू। और क्या जलाना के क्या होगा, लिट करना है आपको, LIT लिट, या लाइट कर दीजिएगा सीधे सीधा, वो भी सही रहता है, LIGHT लाइट। बी हैव टू लाइट लैम्प, आपको क्या करना है, लैंप जलाना है। अब आपको क्या है, फट से जवाब देंगे, बी हैव टू लाइट लैंप, तो लाइट लैंप हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, अब आप आ जाते हैं सिंगुलर में आ जाइएगा, हैज टू कहाँ लगाते हैं, उससे घर जाना है। आपके पास कोई जो है नौकर है, मान के चलिए कोई आ गया, भैया हमारी मदद करवा दो इससे कह के, अरे नहीं नहीं उसको बहुत इमरजेंसी, उसे घर जाना है, दीपावली का मौसम है, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसे घर जाना है। वो काम नहीं करने में बहाने मारना है, नहीं काम होने हैं, तो उसे घर जाना है। तो क्या होगा, सीधा सीधा आप ही करेंगे, किसी को छुटकारा पाना है ना, काम नहीं करने देना है उसको। ही हैज टू गो होम, क्लियर, ही हैज टू गो होम। तो आपको समझ में आ रहा है, हैज टू, हैव टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप क्या करेंगे, आप अपने काम को बताएंगे कि मेरे पास तो बड़ा बड़ा काम है, आपका काम मेरे से होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है जा चुके हैं, उसे घर जाना है। और ऐसे ही आप और जान लीजिएगा, उनको खाना खाना है,
खाना खाना है, उनको खाना खाना है। दे और दे के साथ हैव टू ईट फूड। बहुत अच्छे, बताते रहिए ऐसे ही। दे हैव टू ईट फूड। ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहिए। और आप लोग भी जो है बहाने कुछ ना करिएगा। हमारे जो है वीडियो को देखने के बाद अंत में कमेंट करिएगा। जो हम आपको वर्क देते हैं उस पर कमेंट मारना आप भूल जाते हैं, तो इस पर बहाना मत करिएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं ना। तो मैं जब पूछूं तो उस पर कमेंट जरूर मारिएगा। इसके लिए मैं भी थोड़ा आपसे नाराज हूं, और ये नाराजगी इसलिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इन सेंटेंसों का ट्रांसलेट। मुझे खाना खाना है, मुझे नहाना है, मुझे सोना है, मुझे पानी पीना है, वगैरह वगैरह आए, तो आप क्या करेंगे? सेंटेंसों का ट्रांसलेट आपको करके क्या कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए आपके लिए आपके सामने आ रहे हैं वाक्य, जिसका आपको ट्रांसलेट करके कहां पर? कमेंट बॉक्स में डाल देना है। नोट कर लीजिएगा। उससे घर आना है। दूसरा आपके लिए उनको मुझे पढ़ाना है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट होगा तभी आप समझेंगे, थोड़ा दिमाग आपका घूमेगा। तीसरा, नहीं समझ में आएगा आप सीधा सीधा आप कमेंट में डालिए, नहीं समझ में आ रहा है। उसे खाना पकाना है। तो इसी प्रकार से आपको जो है कोई अब तकलीफ नहीं है। हमने ट्रांसलेट बता दिया है, तो आपको तकलीफ तो है नहीं। तो आप इन तीनों सेंटेंसों का जो है ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाहिने तरफ सब्सक्राइब लिखा होता है रेड अक्षरों में, SUBSCRIBE, उसको टच करिएगा और तुरंत जो है आपको 3 बेल दिखेगा, घंटी, और सबसे ऊपर वाला बेल आइकन को टच करिएगा। काले हो जाएंगे, मतलब ब्लैक। उसके बाद आपको लगातार हमारे वीडियो, ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहेंगे, जिसमें आप अच्छे से सीख पाएंगे और आपके दिमाग से ये फिर बाहर नहीं जाने वाले हैं आज के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट के लिए तैयार हो जाइएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलना, लाइक वीडियो करना ना भूलना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, बहुत बहुत प्यार आपका मिल रहा है। तो ऐसे ही प्यार बना के रखिए और आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद।